नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के उन तमाम महताबियों के लिए एक बड़ी खबर जो महताबी वंदन योजना में किसी भी वजह से चूक गए हैं। तकरीबन सरकार बनने के 16 माह बाद सरकार फिर से पोर्टल ओपन करने जा रही है, जिससे उन तमाम महिलाओं को लाभ मिलेगा जो पहली बार में आवेदन करने से चूक गई थी। मतलब ये कि महताबी वंदन का जो पिटारा है फिर से खुलेगा, पोर्टल फिर से खुलेगा। लेकिन पोर्टल के फिर से खुलने की खबर मात्र से सूबे में जो राजनीति हो रही है वो राजनीति बताने के लिए काफी है कि महताबी वंदन योजना किस तरह से 2023 में गेम चेंजर हुई थी। सूबे की सियासत का क्या है हाल और क्यों आखिरकार इस विषय पे इतनी सियासी उबाल, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ बीजेपी का चुनावी दावा। सरकार बनने के बाद इसे पूरा किया जाना और फिर इस पर बदस्तूर सियासत का होना लगातार जारी है। एक बार फिर जब सरकार ने यह ऐलान किया कि योजना से वंचित महिलाओं के लिए महतारी वंदन पोर्टल फिर खुलने जा रहा है, वैसे ही सियासी हवा का रुख एक बार फिर सरकार की फ्लैगशिप योजना की तरफ मुड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों पर जमकर वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। एक बार फिर महतारी वंदन योजना में नाम जोड़ने खुलेगा पोर्टल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा, जल्द खुलेगा पोर्टल। योजना से वंचित रही महिलाओं को भी मिलेगा योजना का लाभ। अब तक 16 किश्त जारी कर चुकी है विष्णुदेव साय सरकार। अब तक 10,000 रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची महिलाओं के पास। फिलहाल प्रदेश में योजना की 69,30,041 हितग्राही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगाया योजना को लेकर गंभीर आरोप। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, सबसे ज्यादा शिकायत योजना को लेकर ही। वैसे तो कई बार महतारी वंदन योजना को सियासत की कसौटी से गुजरना पड़ा है, चाहे वो फर्जी लाभार्थी बनने का हो या फिर पात्रता का। किसी न किसी तरह से योजना पर बयानबाजियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह कहते हुए पोर्टल के जल्द खुलने की बात कही कि शादियां हो रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए जो इसकी हकदार हैं। तो इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने योजना को लेकर कई आरोप लगाए हैं। शादियां बराबर होती हैं तो बहू लाते हैं तो उनका नाम भी जुड़ना चाहिए। हमारी बेटी भी दूसरे गांव में शादी होके जाती है तो वहाँ भी उनका नाम जुड़ना चाहिए। तो जल्दी ही, और कुछ नाम पहले से भी छूट गए हैं तो सबका नाम जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे। 3 महीने से महतारी वंदन का तो मैं सुना हूँ पैसे ही नहीं मिला, तो पोर्टल खोल के क्या करेंगे? बल्कि इनको फिर से महतारी वंदन पे समीक्षा करना चाहिए। चुनावी साल से ही पुरुषों से अधिक महिला मतदाता ही राजनीतिक दलों के लिए मुख्य मुद्दा बनी हुई हैं। राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद देने वाली इस योजना के आते ही सियासत ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, जो अब भी जारी है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक पंडित भी माने कि महिलाओं को साधे बिना कोई भी चुनावी रणनीति सफल नहीं होती। लेकिन महिलाओं को सशक्त करने वाले दावे के बीच ये सवाल भी है कि इस योजना का मकसद केवल महिला सशक्तिकरण है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। बहरहाल फिर खुलेगा महतारी वंदन योजना का पिटारा। क्या होगा सूबे का सियासी नजारा? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार महतारी वंदन के पोर्टल फिर से खुलने नाम से ही राजनीति हो रही है। दीपक बैज कह रहे हैं कि साहब पहले पुरानी व्यवस्थाओं को तो दुरुस्त कर लीजिए, नए लोगों का नाम जब जुड़ना होगा जुड़ जाएगा। लेकिन इस बीच खबर यही कि महतारी वंदन के लिए फिर से पोर्टल शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदन .cgstate.co.in पे आप जाके gov.in पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। खैर, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामावतार जी, महतारी वंदन में हितग्राहियों के लिए नहीं लेकिन उन लोगों के लिए जो चूक गए थे, फिर से एक बार पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है।
जैसे ही ये खबर आई सियासत खूब इस पे हो रही है। राम अवतार जी, क्यों? महिलाओं का जो वोट है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि थोक में पार्टियों में जा रही है। पहले माना जाता था कि महिलाओं का वोट असंगठित है और अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाते हैं। पहली बार देखने आया महतारी वंदन योजना आने के बाद कई राज्यों में ये प्रयोग हुआ है। जितने राज्यों में प्रयोग हुआ उसमें भाजपा सफल हुई, इसलिए भाजपा इसको लगातार लागू कर रही है। पहली बात। दूसरी बात जो है कि छत्तीसगढ़ में इसके पहले जो पहले चरण में चुनाव के समय हुआ था, उस समय के बाद बहुत लोग छूट गए थे और शिकवा शिकायत का दौर अभी तक जारी है। कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोगों को नहीं मिले और जो व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए वो व्यवस्थित नहीं हो पाया है। तो उस वर्ग को जो छूट गए हैं, उस वर्ग को फिर से जोड़ने का एक अवसर भी है। सरकार के लिए भी जो आरोप है वो दुरुस्त हो जाएगा और जो महिलाएं छूट गई थी, जो वास्तविक में हकदार हैं, वो लोगों को मौका मिलेगा। दूसरी बात। तीसरी बात जो है, बड़ी बात जो ये है कि इसमें बड़ा पैसा जा रहा है, जो सरकार का बड़ा बजट जा रहा है, जिसके कारण जो है सरकार को आर्थिक संकटें आ रही है। और जैसे महाराष्ट्र में तो उसको बंद कर दिया जाए, कम पैसा दिया जाए, ऐसे अलग अलग तरीके से विश्लेषण हो रहे हैं। कई राज्यों में देने की स्थिति में नहीं है घोषणा करने के बाद। तो ये इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं जागरूक करने, जैसे हम देखते हैं आज बाजार में 50% दुकानों में, संस्थाओं में, कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाएं अब काम करने लगी हैं। तो महिलाओं को रोजगार उन्मुख बनाने योजनाएं इसके बदले लागू की जाए और अच्छा चलाया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। इस योजना के दुरुपयोग की खबरें आती रहती है अलग अलग तरीके से। जिस तरह की सरकार की मंशा वोट बैंक स्थापित करने ना हो, इसमें क्या है, वोट बैंक बन रहे हैं, वोट जीत जा रहे हैं। ये एक तात्कालिक सफलता की योजना है। इसको दीर्घकालीन फायदे की योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही योजना सरकार का काम यही होता है। बिल्कुल सही। नितिन जी, पोर्टल फिर से ओपन होगा, वो तमाम लोग जो छूट गए थे वो अपना आवेदन कर सकेंगे। इतनी सी खबर पे सियासत इतना बड़ा क्यों, बताइए जरा। अभी हाल में सुशासन तिहार चल रहा था इनका, अवधेश जी। तो इस सुशासन तिहार के समय यदि हम देखें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को या इनके विधायक मंत्रियों को, जो सबसे ज्यादा आवेदन और शिकायतें आई हैं वो महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आई है। तो पहले तो ये जो आवेदन लिए हैं उनका निराकरण कर रहे हैं और यदि पोर्टल खोलते हैं और हमारी बहनों का नाम जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूं। पर मुझे ये बताइए 1000 रुपए से होता क्या है? ये सरकार बड़ी चालाक है। केंद्र में बैठे लोग जो हैं इधर से देते हैं और उधर से निकाल लेते हैं। 1000 देते हैं और 5000 का डाका डालते हैं। अब आप पूछोगे ये डाका कैसे डालते हैं? तो जो छोटा व्यापारी है वो जीएसटी में मार खाता है और बाकी जो है गैस के सिलेंडर, अनाज के दाम, दूध, दही, ब्रेड, लस्सी, घी, सब पे जीएसटी लगा हुआ है। महंगाई चरम सीमा पर है। 60 का पेट्रोल 100 में है, 50 का डीजल 90 रुपए में मिल रहा है। एक तरफ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ 1000 रुपया महतारी वंदन योजना का देकर जो मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत दो, दीजिए। आप 5000 भी दीजिए, मैं तो स्वागत करूंगा, दीजिए। पर इसमें जो शिकायतें आ रही हैं, जैसे सुशासन तिहार के समय भी शिकायतें आई और बीच में तो एक बड़ी अद्भुत शिकायत आई अवधेश भाई कि वो फिल्म अभिनेत्री सन्नी लियोनी के अकाउंट में पैसा जा रहा था। भगवान जाने ऐसी कौन कौन सी हीरोइनों के अकाउंट में गया होगा। काजोल के अकाउंट में गया होगा, माधुरी दीक्षित के अकाउंट में गया होगा, प्रीति जिंटा के अकाउंट में गया होगा, तो चले गया होगा। तो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। बहनों को पैसा मिले, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मनरेगा का बजट काट दिया है। जहां पर मजदूर 15,000 रुपए महीना कमाता था वहां 15,000 की कमाई बंद हो गई है और 1000 रुपया खाते में आ रहा है। तो नुकसान तो जो लोग मुझे टीवी में देख रहे हैं वो ये मान लेंगे उनका 14,000 का नुकसान हो रहा है और 1000 रुपए उनको मिलते हैं। ठीक है नितिन जी, मैं जवाब ले लेता। सुंदरानी जी इत्तेफाक से विधायक भी वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं, बड़े नेता हैं और चैम्बर के भी बड़े पुरोधा नेता माने जाते हैं, इसलिए व्यापार, गुणा, गणित, लाभ हानि बखूबी समझते हैं। सुंदरानी जी, नितिन जी ने गंभीर आरोप लगाया
कि साहब आप 1,000 दे के 14,000 काट रहे हैं। उन्होंने समझाया, अभी तर्क भी रखा, महंगाई का भी जिक्र किया। जरा जवाब दे दीजिएगा, अब ये भी जरा बताइएगा कि पोर्टल खुलने से आप लोग कितने उत्साहित हैं। डॉक्टर अवधेश जी, किस नियम से 14,000 कट रहे हैं जनता के, या मनरेगा का पैसा काट दिया गया है, ये कोई सपने में देखने लग गए हैं आजकल नितिन बंसाली जी। प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया मिले, शादीशुदा महिला को, ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था। मुख्यमंत्री जी स्वराज योजना के तहत गांव-गांव घूमे हैं। जो आवेदन आए हैं वो महतारी वंदन योजना के खिलाफ नहीं आए। जो लोग छूट गए हैं, जो महिलाएं, जो बहनें छूट गई हैं, उनके आवेदन है, और उन्हीं के आवेदन को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। ये रिजल्ट है कि उन आवेदनों में ये बात आई सामने कि बहुत सारी हमारी बहनें महतारी वंदन योजना में सूचीबद्ध होने से रह गई हैं। उसके लिए पोर्टल चालू किया जा रहा है। जहां तक जीएसटी की बात कही इन्होंने, घी, मक्खन, मैं आपको बता दूं, मैं करीब 35-40 साल से चेंबर ऑफ कॉमर्स का पदाधिकारी रहा हूं। टैक्सेशन के बारे में नितिन बंसाली जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है। मैं इस बात को कहीं पे भी कोई उनके विद्वानपन में मैं कहीं पे भी कोई आपत्ति नहीं करता हूं। मैं खुद मानता हूं मेरा छोटा भाई है। लेकिन जहां तक टैक्सेशन की मैं बात करूं तो जीएसटी के पहले 2 प्रकार के टैक्स थे हिंदुस्तान में। एक सेंट्रल एक्साइज लगता था 16%। उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग वस्तु पे अलग अलग कर था। कहीं 12%, 14%, 16%, 8%, 4% अलग अलग वस्तुओं पे कर था। लेकिन 16% मैन्युफैक्चरिंग टैक्स एक्साइज ड्यूटी के रूप में, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में पूरे 55 साल कांग्रेस की सरकार रही या हमारे अटल जी की सरकार रही, ये सब कर लगते थे। लेकिन जीएसटी का समावेश करने के बाद सेंट्रल एक्साइज को समाप्त किया गया। आधा सेंट्रल जीएसटी, आधा स्टेट जीएसटी, इसमें विभाजित किया गया और बहुत कम दरें, 2-4 बड़ी वस्तुओं पे ज्यादा कर की दर होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे ज्यादा होगा क्योंकि बड़े लोगों के काम आती है। जहां 2%, 4% लगता है वहां पे आधा केंद्र को जाता है, आधा राज्य को जाता है। और ये शुरुआत तो यूपीए गवर्नमेंट से हो गई थी। और फिर जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं, कोई अकेले निर्णय थोड़ी करते हैं। पोर्टल खुलने से आप लोग कितने उत्साहित है? क्योंकि सुशासन तिहार में नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप तक भी लोगों का आवेदन, लोगों की शिकायतें पहुंचती होगी। निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, पोर्टल खोलने से मुझे लगता है ये फिगर कम से कम, आज अगर 65.5 लाख बहनों का रजिस्ट्रेशन है, ये कम से कम 75 लाख हो जाएगा। 10 लाख बहनों को इसका लाभ मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है रामदास जी, 10 लाख माताएं और जुड़ेंगी इस सूची में, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सुंदरानी जी का अपना अनुमान है ये, जब एक्चुअल फिगर आएंगे तो पता नहीं, जो भी हो। इसको आप जोड़ दीजिए, आप जब गुणा गणित में सियासत हो रही है तो सियासी नफा नुकसान पे भी चर्चा होगी। जरा बताइए, 10 लाख और लोग जुड़ेंगे, 10 लाख मतदाता होंगे महिलाएं, वो महिलाएं वोटर बनेंगी जो आगामी चुनाव में काम आएंगी। एक तो इसको जोड़ने के लिए कवायद, कसरत, रणनीति क्षेत्र वाइज वो चलेगा और वो बड़ा एक वोट बैंक तो तैयार होगा और वो फायदेमंद रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हो रहा है काम राजनीतिक हिसाब से, तो राजनीतिक में फायदा है, मगर राज्य की जो सेहत है, आर्थिक सेहत, वो एक नुकसान की तरफ बढ़ेगा। जो अन्य योजनाएं, जितनी सारी योजनाएं जो चल रही है, अभी देखो, अभी भी सरकार में, चाहे वो धान खरीदी के कारण हो, महतारी वंदन के कारण हो, और बड़ी बड़ी जो, और इसके अलावा जो वनोपज है, और इसमें अपना बजट सरकार ने बढ़ाया, उसके बाद जो विकास की गति है वो धीमी है। भले वो अखबारों में छप जाए, ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, तो यो योजना धरातल में नहीं पहुंच पाई है और पैसा आवंटित वित्त विभाग से नहीं हो पाया है, काम चालू हो नहीं पाया है।
धरातल की स्थिति जो अगर आप, मैं कल ही मंत्रालय में एक बड़े अधिकारियों के पास बैठा तो जो पता लगा मुझे कि बहुत सारे घोषणाएं हुई हैं, अखबारों में छपी है, खबरें छपी है, प्लान बना है, वो सब बन गया मगर वो धरातल में उतर नहीं पाया है, उसमें काम चालू नहीं हो पाया। उससे बड़ा कारण है आर्थिक संकट। तो आर्थिक संकटों से सरकार के गुजरने की संभावनाएं और बढ़ेंगी, एक बात। दूसरा बात, अच्छी बात है कि जो 10 लाख जो है जरूरतमंद हैं, आत्मनिर्भर होने की दिशा में काम करेंगी, फैलाएंगी नहीं अपना दूसरों के सामने हाथ। तीसरी बात ये, सरकार ने वादा किया था, अपनी वादा निभा रही है, वो सब बात अच्छी है, भाजपा को उसको सब बात पे फायदा है। मगर आम नागरिक के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से और राज्य के हितों के हिसाब से वेलफेयर योजना चलाओ, अच्छी बात है, मगर मुफ्त की जो देने की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, ये देश भर में शुरू हो रही है। चाहे अब जीएसटी से पैसा जो तेजी से आ रहा है, जीएसटी जो वित्तीय स्थिति, जीएसटी के आने के बाद पूरे देश की हालत सुधरी है क्योंकि व्यापार बढ़ा है, जीएसटी टैक्स लोग बढ़ा रहे हैं, परंतु वैसी ही जो योजना भी आ रही है, जो मुफ्त में देने की योजना है, बहुत तेजी से, पहले भाजपा इससे दूर जाती थी, इसका विरोध करती थी, परंतु भाजपा ही अब उसमें बहुत तेजी से शामिल हो गई है और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो ये अगर आर्थिक तौर पर अगर विश्लेषण करेंगे, आम नागरिक के अवसर के हिसाब से, प्रदेश के हित के हिसाब से, तो दोनों तरीके से अगर समझेंगे तो आगामी सरकार को, अब तो घोषणा कर दी है, भविष्य में जो है, जो जनता को कैसे और फायदा हो सकते हैं। भाई किसी राज्य का विकास है वो व्यापार से, शिक्षा से बिल्कुल आएगा, तो उसके लिए क्या है ये समझना पड़ेगा। आपको एक नाम याद दिलाता हूं, शायद आपको याद हो, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना, साल का 15,000 रुपया देने का ऐलान कांग्रेस ने उस वक्त किया था जब छत्तीसगढ़ चुनावी समर में उलझा हुआ था। जनता ने विश्वास नहीं किया अन्य भी योजनाओं पे, बीजेपी के 12,000 रुपए सालाना पे विश्वास जता दिया। आप अभी कह रहे थे कि 1,000 रुपए महीना देने से क्या होगा, साल का 12,000 देने से क्या होगा। साहब आप लोग भी तो 15,000 ही देने का वादा किए थे। नितिन जी, 15,000 के साथ हमने बाकी काम बंद नहीं किए थे। अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री चंद सुंदरानी जी जीएसटी का बखान कर रहे थे, उन्होंने मुझे विद्वान कहा। मैं विद्वान नहीं हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, पर छोटा भाई भी काम है। हाँ नहीं, छोटा भाई हूँ आपका, पर विद्वान शब्द मत लगाइए, मैं विद्वान नहीं हूँ। मैं तो तकनीकी बात करूंगा। श्री चंद भैया, राम अवतार जी भी बैठे हैं, अवधेश भाई आप भी बैठे हैं, आपके कैमरामैन भी बैठे हैं। मैं साफ सुथरी एकदम भाषा में बात करूंगा, कोई टेक्निकली नहीं कि वो स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी में कोई इतना बता दो। मैं तो महतारी वंदन पे भी बोलूंगा ना कि 2014 में घर का बजट क्या था और आज क्या है। श्री चंद भैया भाभी जी से पूछ लेना, मुझे लगता है बता देंगी। वो शायद नाराज भी होगी, पर आप राजनीतिक धर्म से बंधे हो तो 1990 में आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। 2014 में कितना था फर्क। अब महतारी पर आए, महतारी वंदन पर आए। 1973 में 200 रुपए तोला सोना था भैया, पर हमें नहीं मिला मौका। 1978 में 800 रुपए तोला सोना था भैया, आपको मिला है 1978 में मेरी शादी हुई है, 800 रुपए तोला सोना था। आज 1 लाख डबल इंजन की सरकार है, 1 लाख डबल इंजन की सरकार है। आपको तो 2,500 रुपए महीना देना चाहिए हमारी बहनों को। नितिन जी, 1,000 क्यों दे रहे हैं? नितिन जी, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन हो गया भाई। ठीक है नितिन जी, मैं क्या कह रहा था, नितिन जी सरकार है भैया ठीक है, 3 जगह। ठीक है नितिन जी, कितना दे रहे हैं? सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ, सुंदरानी जी, नितिन जी, आप लोग बोलते हो ठीक है, डबल इंजन है, नितिन जी, सबको दो, ये हीरोइनों के नाम ठीक पे है पैसे जा रहे हैं। नितिन जी, मेरा सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि साहब 1,000 रुपए बीजेपी महीने में देने का ऐलान की दे रही है, पिछले 16 महीने से अनवरत जारी है। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं उस वक्त 16वीं किस्त के रूप में 648.24 करोड़, 648 नितिन जी 16वीं, ठीक है 16वीं किस्त के रूप में 648.24 करोड़ रुपए आज ट्रांसफर किया गया। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस बीच महतारियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। नितिन जी, मेरा वही सवाल था कि बीजेपी ने तो 1,000 देने को कहा, आप 1,250 बस देने का आपने वादा किया था, इसका जवाब, इस पे क्या होगा? वादा किया था ना,
वादा करते, सरकार बनती तो निभाते। अब सरकार इनकी बनी है, देना इनको है, तो ये दे रहे हैं, वो कैसा दे रहे हैं, इसी विषय भारतीय पे जनता इसी विषय पे पार्टी तो की बात हो घोषणा रही है। के बाद जब अभी इनको आदरणीय होश आया। श्रीचंद भैया ने बोल दिया 44 महीना और देंगे, मतलब खेल खत्म है भाई साहब। काहे का खेल 44 खत्म? महीने हमने के बाद- 60 साल 44 60 के महीने बाद का खेल वादा खत्म किया है, था, और पूरा इसके करेंगे। बाद हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम जो कहेंगे न वो 9 मन देंगे। तेल होगा न और राधा नहीं, नाचेगी। वो अब 9 मन तेल हो न राधा नाचे, ये सब कहावतें पुरानी हो गई। नए दौर की नई कहानी लिखो श्रीचंद भैया, कुछ नई अरे बात करते विपक्ष हैं। के दर्जे ये- के लायक ये भी नहीं रहोगे ST यार। क्या वो जैसे केंद्र में 10 साल निकाले हो ना, केंद्र का कर जो आप अभी समझा रहे थे, जीएसटी से कितने लोग खुश हैं। आप भी व्यापारिक पृष्ठभूमि से आते हो, दिल पे हाथ रख के बोलो क्या स्थिति है व्यापारियों की। जगह जगह पे वसूली का काम चल रहा है प्रदेश में, नितिन जी, पूरा प्रदेश चल रहा है। प्रदेश के व्यापारी हलाकार है, महतारी आप बंधन, चैम्बर महतारी ऑफ बंधन। कॉमर्स ठीक के है। मजबूत नेता है मेरी नजर में। मैं आपको कई सालों से चैम्बर में व्यापारियों की लड़ाई लड़ते देखते आ रहा हूँ। ये समय है श्रीचंद भैया कि जीएसटी के खिलाफ जो ठीक है। माहौल बना हुआ है प्रदेश में, साथ में खड़े होइए और सरकार को कहिए कि ठीक जो है। हो रहा है ये सही। सुंदरानी जी, आप जीएसटी पे नहीं साहब, महतारी बंधन पे जवाब दीजिए। जी, बताइए। महतारी ऐसा वहीं बंधन से पे तो निकल रहा है महतारी बंधन। कई सवाल उठ रहे। नितिन जी कह रहे क्रियान्वयन पे एक बड़ा सवाल उठा रहे कि हीरोइनों को खाते में ट्रांसफर किया गया, बीच में खबर भी आई थी, बाद में कार्रवाई भी हुई। क्रियान्वयन पे सवाल है, उस सवाल को आप कैसे रोकेंगे और क्रियान्वयन दुरुस्त हो, इसके लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर अवधेश जी, 3 करोड़ की जनसंख्या इस छत्तीसगढ़ में है। एक आध दो लोग शरारत करके किसी हीरोइन के नाम से फॉर्म भर दे, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया सरकार ने कार्रवाई की। ऐसे 150 और प्रकरण हो सकते हैं। हो सकता है वैध अवैध रूप से पैसा जा रहा हो, लेकिन इसमें सरकार की नीयत पे संदेह है क्या? लोकल लेवल पे कोई पोर्टल में जाके फॉर्म भर के सरकार दे कौन दे। चला रहा है भाई? सरकार तो आप देख, चला रहे सरकार हैं। हम वो चला रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार, है, अरे वो जो गलती कर रहे हैं, आपको यार 150 कम से कम हमारी 150 सरकार ये accept नकली कर रहे हैं। होलोग्राम तो नहीं अरे, लगा रही ना। वो साबित हमारी करो। सरकार वो कम से खारिज हो गया कम केस। कोचियों के माध्यम से शराब तो नहीं बिकवा सबसे रही ज्यादा ना। कोचियों के शराब की हाँ, शिकायत सुशासन त्योहार में कोयले आई की है। दलाली में कल हाथ एक काले तो नहीं कर हेडलाइन रही थी, ना। कोयले में तो ज्यादा पैसा ले रहे हो आप। ठीक है, अरे नितिन जी, राइस नितिन जी, मिलर को 120 राइस रुपया मिलर का देते नितिन हैं। जी आप कंप्लीट लोग। करने दीजिए। सुंदरानी जी सुंदर जी आप कंप्लीट कर लीजिए। सुंदरानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए। रिपीट कर दें थोड़ा। आप कंप्लीट कर लीजिए। वही क्रियान्वयन पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, क्रियान्वयन हमारा सही है। इतनी बड़ी संख्या में जब 65 लाख बहनों को पैसा जा रहा हो, अगर एक आध दो शिकायत कहीं अभी तो आती है 150 बोल रहे थे। 150 होंगे। 65 जब लाख इतने में जिम्मेदार व्यक्ति 150 बोल रहे हैं, तो मामला 10-20 गलत हजार ढंग से फॉर्म। या 1 लाख देखो, तक भी मैं जा सकता है। सच्चाई को स्वीकार नहीं, करता हूँ। आप सच्चे संभव इंसान है, हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आप सच्चे संभव इंसान है हैं। 150 फॉर्म गलत ढंग से भर दिए गए, 150 लेकिन तो ये इसके बोल लिए रहे हैं। पूरी व्यवस्था को दोषी नहीं बनाया जा सकता। कोई किसी की मुझे इस शरारत, बात की खुशी किसी है कि एक- आपने 150 एक्सेप्ट किए। मैं कर रहा हूँ जब ना। इतना जिम्मेदार व्यक्ति 150 बोल सकता है, तो स्थिति ग्राउंड पे क्या होगी ये तो मेरी बहन अरे आप पकड़ के बताओ ना, आप विपक्ष में पकड़ेंगे भाई, क्यों? जब अरे तक आप बना विपक्ष कर- में हो बिल्कुल। 16 विपक्ष में महीने इसलिए 1000 रुपए 16 महीने से हम विपक्ष में यदि मजबूत विपक्ष में नहीं रहते ठीक है। तो 1000 रुपए नहीं मिलता बहनों। ठीक है अरे रामोदार वाह। जी, ठीक है रामोदार जी, सियासी नफा नुकसान, राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास के लिए पैसे, सारे बातें हो गई साहब। सवाल यह है कि जो योजना गेम चेंजर बनी, उस योजना को लेके चुनावी साल तक जाना है, और जो स्थितियां हैं बीजेपी अपर हैंड में आपको दिखाई पड़ेगी इस योजना को लेके, क्योंकि पोर्टल खुलेगा और लोग जुड़ेंगे और तादाद बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर भाजपा को राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ, शायद उसकी रणनीति के तहत उसके उपयोग के लिए या उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दूसरी बात, अभी सुशासन त्योहार में जो आवेदन आए हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया है, वो एक उसका निराकरण करना है, तो निराकरण उन आवेदनों को निराकरण करने के हिसाब से भी पोर्टल खोला जा रहा है। दूसरी बात जो है, इतने भारी संख्या में लोगों के आवेदन आए हैं और लोगों के नाम जुड़े हैं और वो लाभान्वित होंगे, तो निश्चित तौर पे अगर थोड़ी बहुत नाराजगी बाद में सरकार के प्रति रहेगी भी तो महतारी वतन से जुड़ जाएगा। ये प्रक्रिया करते करते 2-4 महीने लग जाएंगे, 2-4 महीने बाद ही जुड़ पाएंगे, तो एक नया वोट बैंक तैयार होगा। वो भाजपा के राजनीतिक सेहत को जो है फायदा रहेगा और उसके गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा लगता है आगामी समय भी। तो ये जवाब दे दीजिए, बड़ी रणनीतिक कैसे डिफेंड फैसला है, करेंगे आप कैसे- लोग? एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। कैसे डिफेंड करेंगे भाई? देना 1000 रुपया,
पर मैं तो क्रियान्वयन पे बात कर रहा हूँ कि सही ढंग से क्रियान्वय हो और जो वादा किया है वो पूरा करें। और बाकी तो रहा सवाल, हम विपक्ष में बैठे ही हैं, हम बहनों के साथ खड़े ही हैं। भाई ठीक है, बहनों ने हमें अवसर नहीं दिया, अवसर इनको दिया है। अवसर यदि इनको दिया है तो ये जहां गलती करेंगे वहां हम तो विपक्ष में बैठे कान खींचेंगे सरकार का, बिल्कुल खींचेंगे। और ये 1000 रुपए जो दे रहे हैं ये हमारे दबाव में ही है, इनको मालूम है नहीं देंगे तो सड़कों पे हम उतरेंगे। और सदन से, सड़क से लेकर सदन तक हम बैठे हैं और मजबूत विपक्ष के रूप में बैठे हैं, तो देना तो पड़ेगा और क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा। साथ ही ये जो सुशासन तिहार में जो शिकायतें आई हैं बहनों की, ये कह रहे नहीं आई है, मैं कहता हूं आई है, उसका भी निराकरण कीजिएगा। दूसरा आप करेंगे भाई, हम अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। दूसरा आपने एक चीज बोला कि 150 आवेदन, मैं मान सकता हूं 150 नाम में कई समस्या होगी, तो आपके जैसा विद्वान व्यक्ति जब 150 लाइव चैनल में बोल सकता है तो मामला ग्राउंड पे तो 25-50 हजार भी हो सकता है। ठीक है, वो कयास है। सुंदरानी जी 150 भी तो ले आओ, सुंदरानी जी, आप 150 भी ले आओ ना। सुंदरानी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। महतारी वंदन योजना पोर्टल का खुलना, क्रियान्वयन का होना, एक बड़ा सवाल है। क्रियान्वयन पे बार बार कांग्रेस कह रही है, ये भी कह रहे कि आप पैसा दे रहे तो कांग्रेस के दबाव में दे रहे। आपने कहा थी गारंटी हम पूरा कर रहे, दबाव की बात कैसे आ गई? 500 में सिलेंडर भी था भैया। ठीक, नितिन जी मुझे समाप्त करना है। नितिन जी मुझे समाप्त करना है जी। कांग्रेस के दबाव में हमने घोषणा पत्र बनाया था क्या कि हमारी नकल कांग्रेस पार्टी ने की थी। जब 4 दिन में लगातार फॉर्म भर रहे थे और जनता उमड़ पड़ी थी 1000 रुपए के फॉर्म भरने के लिए, तब कांग्रेस को लगा उनकी जमीन खिसक रही, तब 15,000 की इन्होंने घोषणा की। ये तो हमारे दबाव में इन्होंने घोषणा की थी। हम क्यों कांग्रेस के दबाव में मातारी वंदन योजना का पैसा देंगे? हम तो अपना वादा पूरा करें, घोषणा पत्र को पूरा करें। सिलेंडर दे दो भैया, समय का अभाव है, करेंगे। 500 में सिलेंडर दे दो, ठीक है, 16 महीना समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामवतार जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए, सियासत को दरकिनार करते हुए महतारियों के लिए, छत्तीसगढ़ के प्रदेश की महतारियों के लिए अगर कोई योजना आ रही है, पोर्टल फिर से खुल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लाभ महतारियों का होगा। क्रियान्वयन पे जो विपक्ष सवाल उठा रही है उस पर भी सरकार को सजग होना होगा कि क्रियान्वयन के स्तर पे भी लापरवाहियां ना हो, जो पिछले दिनों में कुछ शिकायतें दर्ज की गई थी। कुल मिला के ये कि एक ऐसी योजना जो चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई और क्रियान्वयन में भी लगातार छत्तीसगढ़ राज्य इस पे आगे बढ़ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार। भाजपा जीतेगी।